हेलो एवरीवन। आज हम लोग नाइन्थ का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके। टॉपिक है आज का हमारा चैप्टर 1 का टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। ओके। जिसमें एक्सरसाइज 1.1 1.2 से लेकर 1.6 तक है, तो इसको सारा कंप्लीट करेंगे। लेकिन बच्चे पहले हमें विभिन्न संख्याओं के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग विभिन्न संख्याओं के बारे में जानते हैं। ओके। पहला हम लोग चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि सारा नंबर इसी में ही है। ये सबसे बड़ा नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसी के अंतर्गत सारे नंबर इसी के अंदर है। तो इसको दो भागों में बांटा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। ओके। तो पहला जो नंबर होता है इसका दो भाग होता है। पहला भाग होता है जिसको बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर, और दूसरा है उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। देखिए इसको इसका हिंदी भी हम लोग जान लेते हैं ताकि सबको समझ में आए। तो रियल नंबर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रियल नंबर यानी वास्तविक, ओरिजिनल, तो हिंदी में बोलते हैं वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या। ओके। उसी तरह से इमेजिनरी नंबर यानी इमेजिन करना, कल्पना करना, तो नाम से ही हम लोग समझ रहे हैं कल्पना करना, तो इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर, जिसको हिंदी में रियल नंबर को वास्तविक संख्या कहा जाता है और इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। तो अब इसको इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे ये रियल नंबर किसको कहते हैं और इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं। तो जैसे देखिए आप, इमेजिन करना यानी कल्पना करना, ठीक है। तो वैसी संख्या जिसको वर्ग करने के बाद यानी स्क्वायर करने के बाद माइनस में रह जाए, फिर भी माइनस में रह जाए, तो वैसी संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं या काल्पनिक संख्या कहते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे √-3। अगर √-3 को आप स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो वैसी संख्या जिसको वर्ग करने के बाद में माइनस में रह जाए, तो वैसी संख्या को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इसी को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा देखते हैं कौन सा? रियल नंबर। तो रियल नंबर को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। ये जो रियल नंबर है इसको दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जिसको शांत बोलते हैं, शांत, और दूसरा को अशांत बोलते हैं, अशांत। देखिए शांत को इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और अशांत को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं टर्मिनेटिंग को।
एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग का 1 2 3 4 ये कुछ भी डिजिट लिख सकते हैं। इसके साथ साथ 1/2 3/4 2/5 ये कुछ भी लिख सकते हैं। और इन सब को जब डिवाइड किया जाता है, भाग किया जाता है, तो वो पूरी तरह से कट जाता है। जैसे हम लोग इसको लेके देखते हैं 1/2 को। देखिए अब इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, दशमलव देने के बाद यहाँ 0/2 5 ज़ा 10। तो इससे क्या पता चलता है 1/2 पूरी तरह से कट गया। जो पूरी तरह से कट जाता है, अनंत तक भाग नहीं जाता है, यानी शांत रहता है, वैसी संख्या को कहते हैं शांत संख्या या टर्मिनेटिंग संख्या। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग संख्या। ये नॉन टर्मिनेटिंग संख्या किसको कहते हैं? इन सब को डिवाइड करने के बाद, इन सब को जब भाग करते हैं, भाग करने के बाद ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये अनंत तक जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल सपोज हम लोग इसका एग्जाम्पल 2/3 ले लेते हैं, 2/3। ठीक है, तो अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। दशमलव लिए, यहाँ 0 बैठा, 3 6 जा 8, 3 6 जा 18। अब इसको जब माइनस किया तो 2 आया, फिर 0 बैठा, तो 3 6 जा 18। ठीक है, 3 6 जा 18, फिर ये 2 आया। इस तरह से हम लोग डिवाइड इसको करते रहेंगे और ये अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसका क्या आंसर? 0.66666 पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि इन सब को यानी कि किसको? ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो अब हम लोग कैसे पहचानेंगे इसको? सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग को आपको पहचानना, आसान संख्या को पहचानना। आसान संख्या का पहचानने का आसान सा ट्रिक है, आप देख सकते हैं। इसको पहचानने का नियम है कि किसी भी छोटे भिन्न के बट्टा में, मैं लिख देता हूँ इसको, किसी भी छोटे भिन्न के बट्टा में, छोटे भिन्न के डिनोमिनेटर में यानी बट्टा में क्या रहना चाहिए? छोटे भिन्न के बट्टा में जैसे मान के चलिए डिनोमिनेटर में 3 रहा या 7 रहा या 11, 3 7 11 अगर है तो आप समझ लीजिए कि ये अगर भाग करते हैं, अगर इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर रुकेगा नहीं। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है? यानी आप करते करते इसको डिवाइड करते करते आप थक जाएंगे, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। तो इसकी पहचान यही है, पहचान कि अगर डिनोमिनेटर में 3 आ जाए या 7 रहे या 11 रहे तो आप समझ लेंगे कि ये आसान संख्या है, आसान है, नॉन टर्मिनेटिंग है। बाकी टर्मिनेटिंग को आप इजी वे में पहचान लेंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाँ, यानी कि ये कभी भी शांत नहीं रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग कभी भी शांत नहीं रहेगा, ये हमेशा अशांत ही रहेगा। ठीक है, ऑलवेज अशांत रहेगा। नेक्स्ट, अशांत संख्या। अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। अभी हम लोग तुरंत देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग।
देखिए अगर अच्छे से देखते जाएंगे तो आपको सारा समझ में आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग को दो भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं रिपीटिंग और एक को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। एक रिपीटिंग संख्या हो गया और एक नॉन रिपीटिंग संख्या। देखिए रिपीटिंग को आवर्ती बोलते हैं, आवर्ती, और नॉन रिपीटिंग को बोलते हैं अनावर्ती। ओके, आवर्ती और अनावर्ती। हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 22/7 या फिर 1/3 या फिर 3/11 इस तरह से रहे, यानी इसके डिनोमिनेटर में अभी हमने आसान संख्या पहचानने का नियम देखा था कि अगर इसके डिनोमिनेटर में 7, 3 या 11 हो तो आप समझ जाएंगे कि ये आसान संख्या है। ठीक है, यानी कि बार बार ये रिपीट होगा। दूसरा अनावर्ती, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग का जो एग्जांपल है वो √2, √3, √5, √6, √7 इस तरह से जाएगा। तो ये संख्या अनावर्ती संख्या है। लेकिन √4 नहीं हो सकता है, क्योंकि √4 ये अगर 2/2 ये तो बाहर आ जाता है। ठीक है, यानी जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं बनता है, तो ये सब का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं बनता है, इसलिए ये नॉन रिपीटिंग है और यानी अनावर्ती है। लेकिन जो पूरा पूरा वर्ग बन जाता है, जैसे इसका 4 का 2 बन गया, 2 बनता है, तो ये जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं बनता है वो नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो जितने भी रिपीटिंग संख्या होते हैं, जितने भी रिपीटिंग संख्या होते हैं उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। और ये परिमेय संख्या आप 7 में भी पढ़े हैं और 8 में भी पढ़े हैं, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। परिमेय संख्या कहते हैं, और परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ओके। अब नॉन रिपीटिंग संख्या ही को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब ये दोनों के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग परिमेय संख्या के बारे में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या ओके। परिमेय संख्या ऐसे नंबर यानी ऐसी संख्या जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं या p/q के रूप में लिखा हुआ है, जिसमें p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसको लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसका डेफिनेशन क्या होता है? ऐसे नंबर यानी संख्या, ऐसे नंबर या संख्या एक ही बात है। ऐसे नंबर जिसको किस रूप में? तो p/q के रूप में, p/q के रूप में या q के फॉर्म में लिख सकते हैं। या
लिखा हुआ हो, एक ही बात है, लिख सकते हैं या लिखा हुआ हो। जिसमें, देखिए ये 9th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें क्या P और क्या Q, P और Q क्या है, पूर्णांक है, जिसमें P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए ऐसे नंबर जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बटा के रूप में लिख सकते हैं या लिखा हुआ हो, जिसमें P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है, तो वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, यानी रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी परिमेय संख्या क्या हो गया, P बाई Q के फॉर्म में हो, यानी बटा के रूप में हो, अंश और हर के रूप में हो। ठीक है, P भी क्या है, पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, जिसमें Q का मान, Q बोले तो हर का मान, डिनोमिनेटर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं या परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं या परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात, उम्मीद है। परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या जस्ट इसके अपोजिट होता है। ठीक है, इसके अपोजिट होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो P बाय Q के रूप में ना हो तो वही है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो मेनली हम लोग को परिमेय संख्या पढ़ना है। तो परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा जाता है। तो हम लोग देखते हैं 2 भागों में बांटा जाता है परिमेय संख्या। यहाँ पे लिखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, तो एक को बोलते हैं भिन्न संख्या, भिन्न संख्या, और दूसरे को बोलते हैं पूर्णांक। ये आपका हो गया पूर्णांक। देखिए ये भिन्न संख्या और ये पूर्णांक, ये रेशनल नंबर का 2 भाग। भिन्न संख्या, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करता है। ठीक है, कोई चीज है जैसे भिन्न, जैसे मान के चलिए ये रोटी है, इसको 2 भाग में बांट दी, या फिर ये किसी और चीज है, कोई और चीज है, इसको हमने 4 भाग में बांट दिया। यानी भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसमें कोई चीज को, कोई भी चीज हो सकता है उस, तो कोई भी चीज का कोई भाग निरूपित करता है। जैसे ये भी कोई चीज है, इसका 2 भाग में बांटा गया, यानी या फिर ये कोई चीज है तो इसको 1/4 भाग में बांटा गया, एक को 4 भाग में बांटा गया, एक को 2 के भाग में बांटा गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। तो ये समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूर्णांक। ठीक है, इसलिए पूर्णांक को हम लोग नीचे देखते हैं अच्छी तरह से। पूर्णांक, ये पूर्णांक है। अब पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स। देखिए ये पूर्णांक को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, तो एक को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और दूसरे को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक।
एक को ऋणात्मक पूर्णांक और एक को धनात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक से आपको समझ में आता होगा, ऋणात्मक को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव। और पूर्णांक यानी इंटीजर्स, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक को नेगेटिव इंटीजर्स, इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं माइनस से। धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इसको प्लस से हम लोग निरूपित करते हैं। तो ये दो तरह का होता है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक को दो भागों में बांटा जाता है, लेकिन इसको अच्छे से समझना ज़्यादा अच्छा है कि ये धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक पूरा क्या होता है, इसके बारे में जानना है, ठीक है। तो ये हम बीच में मैं ज़ीरो यहाँ लेता हूँ, ये ज़ीरो, और ज़ीरो के इधर 1 2 3 4, ये अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी। इसके बाईं ओर -1 -2 -3 -4, तो ये भी अनंत तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो संख्या है 1 2 3 4 5 6, ये अनंत तक जाएगा, इसी को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक संख्या, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये जो गिनती की जितनी संख्याएं हैं जो प्लस में है, गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं जो प्लस में है, ये गिनती की संख्याएं हैं 1 से लेकर अनंत तक, और सारा प्लस में है, इसी को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी गिनती की सभी संख्याएं, ठीक है। और वही गिनती की सभी संख्याएं को ही प्राकृत संख्याएं कहते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या भी हम लोग 6 क्लास से पढ़ते आए हैं। प्राकृत संख्या को ही बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो धनात्मक इंटीजर्स में ही सारा धनात्मक इंटीजर्स को ही बोल सकते हैं प्राकृत संख्या। अब हम लोग इधर चलते हैं, इस ओर चलते हैं, इधर से यहाँ -1 से लेकर अनंत तक जाता है, इसी को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, -1 -2 -3 -4, इससे लेके अनंत तक, ठीक है। अब हम लोग ज़ीरो की बात करते हैं, ये ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो क्या है, ज़ीरो क्या है, तो ज़ीरो भी एक पूर्णांक है, ज़ीरो भी एक पूर्णांक है। ये ज़ीरो, ये भी एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। अब सवाल उठता है कि ये ज़ीरो पूर्णांक है तो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये ना तो नेगेटिव है, नेगेटिव, और ना ही पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ये ना तो धनात्मक है और ये ना तो ऋणात्मक है, तो फिर क्या है, तो ज़ीरो एक उदासीन है, ज़ीरो उदासीन है, लेकिन ज़ीरो पूर्णांक है। तो थोड़ा आगे हम लोग देखते हैं फिर से प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, अभी हमने देखा भी प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। गिनती की सारी, चलिए यहाँ पे लिखते हैं नेचुरल नंबर, एक नंबर पे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर,
गिनती में उपयोग की जाने वाली, लिख देता हूँ मैं, गिनती 1 2 3 जैसे हम लोग गिनते हैं, है ना। गिनती में देखिए, इसको परिभाषा हम किसी तरह मतलब बहुत तरह से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आसान भाषा में लिख दे रहा हूँ कि गिनती में उपयोग की जाने वाली, हम लोग 1 2 3 गिनती में उपयोग करते हैं, उपयोग की जाने वाली, की जाने वाली सभी संख्याएं, जहाँ तक वो जा सकता है, सभी संख्याएं, सभी यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके अनंत तक सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? तो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। देखिए, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को हम लोग n से निरूपित करते हैं। क्या हो सकता है? गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से अनंत तक, ठीक है। तो इसको धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं, अभी हमने देखा भी उधर। अब सेकंड नंबर पे आते हैं जिसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। देखिए, ये भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। क्या जानना है कि यदि प्राकृत संख्याओं के साथ साथ अगर जीरो मिला दिया जाए या जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो जो समूह प्राप्त होता है, जो ग्रुप प्राप्त होता है, उसको पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी लिख लेना चाहिए। यदि कौन संख्याओं के साथ? प्राकृत संख्याओं के साथ। प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं के साथ साथ, के साथ साथ किसको? जीरो को। जीरो, जीरो यानी शून्य, शून्य को, शून्य को भी क्या किया जाए? सम्मिलित कर लिया जाए। सम्मिलित को आसान भाषा में हम बोल सकते हैं मिला लिया जाए, मिला लिया जाए। तो प्राप्त समूह को यानी प्राप्त ग्रुप जो बनता है, प्राप्त ग्रुप को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल, जैसे होल नंबर को हम लोग W से निरूपित करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि 1 2 3 4 5 6 ये जितने भी चीज़ ये है अनंत तक, इसको हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो ये प्राकृत संख्या में अगर जीरो को मिला लिया जाए, यही होल नंबर कहलाता है। तो बहुत आसान सा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंटीजर्स किसको कहते हैं। इंटीजर्स यही प्राकृत इसी में देखिए, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ क्या कहलाया? ये यहाँ से यहाँ प्राकृत संख्या, और अगर इसमें जीरो को सम्मिलित कर लिया गया तो हो गया पूर्ण संख्या। अब इस पूर्ण संख्या में अगर नेगेटिव संख्या को भी मिला लिया जाए तो यही हो गया पूर्णांक, ठीक है। चलिए इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। पूर्णांक 3 नंबर पे, पूर्णांक यानी इंटीजर्स किसको कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या के साथ साथ, किस संख्या के साथ? पूर्ण संख्या के साथ, पूर्ण संख्या के साथ
पूर्ण संख्या के साथ क्या किया जाए, यदि किसको मिला लिया जाए, ऋणात्मक पूर्णांक को, यहाँ से लिखते हैं नेगेटिव इंटीजर्स को, ऋणात्मक संख्याओं को, सम्मिलित कर लिया जाए या मिला लिया जाए, एक ही बात है। उस टाइम हम लोग मिला लिया जाए लिखे, अभी हम लोग लिख लेते हैं सम्मिलित किया जाए। सम्मिलित करना मतलब मिला लेना, सम्मिलित कर लिया जाए यानी मिला लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए, कर लिया जाए तो किसको, प्राप्त समूह को पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक या इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स तो हम लोग देख भी लिए, फिर भी एक बार एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये लाइन है, ये यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये अनंत तक है, इधर -1 है, -2 है, -3 है, ये अनंत तक है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये 1 2 3 से अनंत तक है, इसी को प्राकृत संख्या बोलते हैं। और ये अगर 0 मिला लिया जाए तो इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब इस पूर्ण संख्या के साथ साथ नेगेटिव संख्या को भी मिला लिया जाए, इसी को पूर्णांक कहते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इंटीजर्स कहते हैं। ओके, तो पूर्णांक संख्या हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ऊपर से देखें नीचे की ओर, अब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, क्योंकि लास्ट में हम लोग छोड़े सबसे छोटी संख्या प्राकृत संख्या से हम लोग स्टार्ट किए, अंत किए। तो प्राकृत संख्या हम लोग देखते हैं सबसे पहले। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, 1 2 से शुरू होता है और ये अनंत तक जाता है, यही हमारा प्राकृत संख्या होता है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं। अगर इसमें 0 को सम्मिलित कर लिया जाए, अगर इसमें 0 को मिला लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना, जिसको होल नंबर कहते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं, इसमें 0 मिला लेते हैं, वो 0 से 1 2 से लेकर के अनंत तक। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। इससे जाहिर ये होता है कि प्राकृत संख्याओं से बड़ा क्या कौन संख्या होती है, होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो ये दो तरह का हो गया। अब होल नंबर से बड़ा क्या होता है, तो होल नंबर से बड़ा होता है इंटीजर्स यानी पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पूर्णांक बड़ा होता है। पूर्णांक क्यों बड़ा होता है, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या के साथ साथ नेगेटिव संख्या को भी जोड़ दिया जाता है, इसलिए वो संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। तो ये आप देख लीजिए, ये उससे बड़ा हो गया। ठीक है, अब पूर्णांक संख्याओं से बड़ा क्या होता है, रेशनल नंबर। तो हम लोग रेशनल नंबर को लिखेंगे, रेशनल देखिए रेशनल नंबर को दो भागों में बांटा जाता है, एक भिन्न संख्या और एक पूर्णांक संख्या। तो उससे बड़ा हो गया, तो ये सबसे बड़ा हो गया रेशनल नंबर सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा कौन, प्राकृत संख्या।
गिनती की जितनी संख्या है वो प्राकृत संख्या कहलाती है, लेकिन उस प्राकृत संख्या में अगर ज़ीरो को मिला लिया जाए तो होल नंबर होता है, यानी पूर्ण संख्या होता है। अब पूर्ण संख्या से बड़ा होता है इंटीजर्स होता है, क्योंकि इसमें -1 -2 यानी ऋणात्मक पूर्णांक को भी मिला दिया जाता है, इसलिए ये पूर्णांक बड़ा होता है। और पूर्णांक से बड़ा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर को परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.2 तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि 1.6 तक है। शुरू करेंगे एक्सरसाइज को। अभी हम लोगों को विभिन्न संख्याओं के बारे में जानना था, वो हमने जान लिया। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।